सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी अप। और आज की इस क्लास में हम सीखेंगे प्रेपोजिशन का यूज। और जितने भी प्रेपोजिशन में आप सबके लिए लेके आ रखा हूं, आपके सारे डाउट इन प्रेपोजिशन से क्लियर होने वाले हैं। देखो, प्रेपोजिशन मतलब क्या होता है? ये क्या करता है? ये किसी भी नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन दिखाता है। भाई, चीजें कहां पर है, कितने बजे होंगी, और रीजन भी बताता है कभी कभार। तो सबसे पहले मैंने बोला चीजें कहां पर है। भाई, लोकेशन के लिए हम क्या यूज करेंगे? प्रेपोजिशन को यूज करेंगे। दूसरा, टाइम के लिए जब हम टाइम बताते हैं, 5 साल पहले, 10 दिन पहले, सुबह, कल तक, परसों तक, तो ये देखो टाइम का भी कौन कौन बताता है? प्रेपोजिशन बताता है। थर्ड, मैंने बोला मैं इंग्लिश में अच्छा हूं, तुम मेरे ऊपर चिल्ला रहे हो, तो देखो किसी चीज का रीजन रीजन बताने के लिए भी क्या यूज करता है? हम प्रेपोजिशन को यूज करते हैं। तो प्रेपोजिशन के जो 3 यूज है, सबसे पहले वेयर, फिर व्हेन, और तीसरा क्या हमारा? रीजन के लिए। 3 चीजों के लिए हम प्रेपोजिशन को यूज करते हैं। और ये किससे पहले यूज करते हैं? हम किसी भी नाउन या प्रोनाउन से पहले हम प्रेपोजिशन को यूज करते हैं। और प्रेपोजिशन कौन से हमारे? ऑन, एट, इन, बाय, बिफोर, आफ्टर। और बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनका यूज कैसे करें। आज की इस वीडियो में हम बहुत सारे डाउट्स क्लियर करने वाले हैं। और जो प्रेपोजिशन हम पढ़ेंगे ये सिर्फ टाइम के लिए। आज के सिर्फ हम किस पे लेके आ रखे हैं? जो हमारा टॉपिक है वो क्या? हमारा टाइम है। तो आज हम सीखेंगे प्रेपोजिशन का यूज टाइम के साथ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और डाउट क्लियर करते हैं आपके। सबसे पहला यहाँ पे क्या लिखा है? इन। जब हम बात करते हैं इनका, तो इनका बड़े समय के लिए, बड़े समय के भाग के लिए इनका यूज होता है। जैसे सेंचुरीज, डिकेड्स, ईयर्स, मंथ्स, वीक्स, पार्ट्स ऑफ द डे। ठीक है, जैसे देखो, अब सेंचुरी देखो कितनी बड़ी होती है। सेंचुरी क्या हो गया? 100 साल को हम एक सेंचुरी कहते हैं। 10 साल का क्या होता है? हमारा डिकेड होता है। और वही देखो, ईयर्स, देखो जैसे हमने बोला 1 साल, 2 साल, मंथ से पहले भी, वीक से पहले भी, और पार्ट ऑफ द डे। पार्ट ऑफ द डे क्या हो गया? पार्ट्स ऑफ द डे वो हो गया हमारे, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून। तो इन सबसे पहले क्या यूज करेंगे? हम इनका यूज करेंगे। ठीक है, अब जैसे इन 2014 इन मई, इन मॉर्निंग, तो इन सबसे पहले देखो, यहाँ पे ये हमारा ईयर है, ये हमारा मंथ हो गया, और ये पार्ट्स ऑफ द डे हो गए, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून। तो इनसे पहले क्या यूज करेंगे? हम इनका यूज करेंगे। सेकंड हमारा, किसी विषय, दिन या तारीख के लिए। जब हम बात करते हैं किसी किसी विशेष दिन या तारीख के लिए, जब हम बात करते हैं एक पर्टिकुलर डे के बारे में। ठीक है, और यह क्या हो गया हमारा? दूसरा क्या हो गया? कोई भी डेट होगी, जैसे ऑन मंडे। तो मंडे क्या हमारा? वीक डे के नेम है, वीक डेज के नेम से पहले भी क्या आता है? हमारा ऑन आता है। ऑन माई बर्थडे, भाई ये क्या है? एक विशेष दिन है, मतलब एक क्या है? खास दिन है। ठीक है, दूसरा क्या हो गया हमारा? ऑन 15 अगस्त, मतलब डेट से पहले भी क्या यूज करेंगे? हम ऑन का यूज करेंगे। अब एक चीज को यहाँ पे नोटिस करना, जब हमने ऑन के बारे में बात की तो हमने डेट से पहले भी क्या यूज किया? ऑन का यूज किया। अब 15 अगस्त, यहाँ पे देखो मंथ तो लगाया, बट मंथ से पहले क्या था? हमारी डेट, इसलिए यहाँ पे हमने ऑन का यूज किया। सेकंड क्या है? छोटे समय के लिए, जो थोड़ा शॉर्ट टाइम होता है। एग्जैक्ट टाइम हो गया, ये स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ द डे हो गया, या कोई भी फेस्टिवल। देखो, स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ डे, जैसे हमने बोला एट 5 PM, ये क्या हो गया हमारा? एक एग्जैक्ट टाइमिंग है। एट मिडनाइट, ये क्या हो गया हमारा? स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ द डे हो गया, मतलब जो एक पॉइंट होता है डे का, वो स्पेसिफिक, मतलब जो रात का एक स्पेसिफिक पॉइंट हो गया, उसके लिए भी हम क्या बोलेंगे? एट मिडनाइट। और देखो, जितने भी हमारे फेस्टिवल्स होते हैं उनसे भी पहले क्या यूज करेंगे? हम एट का यूज करेंगे। एट दीपावली, एट होली, जैसे होली आने वाली है तो आप बोलेंगे एट होली आई विल मीट यू। तो देखो हम क्या सीख रहे हैं यहाँ पे? प्रेपोजिशन। और सबसे पहले हमने इन पढ़ा, फिर इनके बाद ऑन पढ़ा, फिर एट पढ़ा। ठीक है, अब हिंदी में भी इनके मतलब दे रखे हैं, आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं। इसी तरीके से हमने ये स्लाइड बना रखी है। इनका प्रयोग बड़े अवधि के लिए होता है, मतलब जो बड़ा टाइम पीरियड होता है उसके लिए हम इनका यूज करेंगे। सेकंड क्या हमारा? ऑन, किसी विशेष दिन के लिए होता है, मतलब कोई पर्टिकुलर एक, मतलब क्या है, यूनिक डे आपके लाइफ में, उसके लिए आप ऑन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, सटीक टाइम या छोटे समय के लिए हम क्या यूज करेंगे? एट का यूज करेंगे। कोई सटीक टाइम है, स्पेसिफिक टाइम है, या छोटा शॉर्ट टाइम है, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? एट का यूज करेंगे। ठीक है, सटीक टाइम मतलब एग्जैक्ट टाइम के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या है? प्रेपोजिशन हमारी बाय हो गया, बिफोर हो गया, आफ्टर हो गया। अब बाय का किसी निश्चित समय से पहले, देखो जैसे मैंने बोला मैं 5 बजे से पहले या 5 बजे तक आऊंगा, मतलब उससे पहले पहुंचूंगा। समझ में आ रही बात? फिनिश द वर्क बाय 6 PM, मतलब 6 बजे से पहले ये काम पूरा कर देना। तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया,
हिंदी में इसका मतलब तक है, बट उससे पहले मैंने बोला 5 बजे तक ये काम पूरा कर देना भाई। तो आप क्या बोले फिनिश द वर्क बाय 6 पीएम, तो आपको ना उससे पहले काम फिनिश करना पड़ेगा। बिफोर का मतलब क्या होता है, किसी भी समय से पहले, ठीक है। देखो बिफोर का मतलब सबको पता है पहले होता है, आई रीच बिफोर 8 पीएम मतलब मैं 8 पीएम से पहले पहुंचा, ठीक है। तो यहाँ पे बिफोर, देखो ये जो प्रेपोजिशन हम पढ़ रहे हैं सब टाइम से रिलेटेड है, टाइम के लिए हम पढ़ रहे हैं। और यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं 8 बजे से पहले पहुंचा। आफ्टर, किसी भी समय के बाद, देखो वी विल गो आफ्टर लंच, हम किसके बाद जाएंगे, लंच के बाद जाएंगे, ठीक है। तो आप ये भी यहाँ पे भी आप क्या कर रहे हैं, टाइम के लिए क्या कर रहे हैं, आफ्टर का यूज कर रहे हैं। तो अब किसी निश्चित समय से पहले, ठीक है, जो निश्चित समय उससे पहले भी, जैसे मॉर्निंग का एक निश्चित समय भाई कल सुबह होगा ये फिक्स है, ठीक है। तो अब आफ्टरनून फिक्स है, इवनिंग फिक्स है। शी हैज बीन हियर सिंस मॉर्निंग, मतलब वो यहाँ कब से, मॉर्निंग से। भाई ये क्या है, एक निश्चित समय, ठीक है। मॉर्निंग क्या हमारे, कोई आपके घर में सुबह से, भाई आप क्या बोलेंगे, वो सुबह से। तो अब सुबह क्या हमारा एक निश्चित समय है, आफ्टरनून में निश्चित है। ऐसा नहीं कि आप आफ्टरनून में सुबह बोलो, सुबह में आफ्टरनून बोलो, तो वो निश्चित टाइम है, एक सटीक टाइम है। और किसी समय अवधि के पहले, मतलब कोई भी समय हो उसके टाइम के पहले हम क्या लगाएंगे, फोर लगाएंगे। आई लिव देयर फॉर 5 years, मतलब मैं उधर 5 साल के लिए रहा, ठीक है। तो फोर का वैसे हिंदी में के लिए मतलब भी होता है, बट यहाँ पे हम क्या टाइम से पहले लगाएंगे, ठीक है। टिल अंटिल, किसी निश्चित समय तक, जैसे मैंने बोला 10 बजे तक, 12 बजे तक, मंडे तक, तो किसी निश्चित समय से पहले क्या यूज करेंगे हम, टिल या अंटिल का यूज करेंगे। वेट हियर अंटिल 10 AM, मतलब 10 AM तक यहाँ रुको। तो ये निश्चित समय 10 AM, और उससे पहले हमने क्या यूज किया, टिल और अंटिल का यूज कर रहे हैं। देखो अब यहाँ पे देखो क्या रूल्स भी दे रखे हैं। रूल्स क्या भाई, बाय का मतलब उस समय से पहले, भाई किसी भी समय से पहले, जैसे मैंने बोला था 5 बजे तक ये काम पूरा कर देना, फिनिश दिस वर्क बाय 5 o'clock। तो यहाँ पे हमने क्या बोला, 5 बजे से पहले पहले उसे, हिंदी में तो उसका मतलब तक था, बट 5 बजे से पहले पहले उसे काम खत्म करना पड़ेगा। बिफोर मतलब किसी भी कार्य के होने से पहले, जैसे कम हियर बिफोर मीटिंग, मीटिंग स्टार्ट होने से पहले। बिफोर ईटिंग वॉश योर हैंड, देखो टाइम बता रहे भाई, पहले खाने से पहले अपने हाथ धो, ठीक है। आफ्टर, किसी भी घटना के होने के बाद के समय को दर्शाता है, जैसे आफ्टर लंच आई विल मीट यू, आप टाइम पहले, टाइम के बारे में बता रहे हो, भाई लंच करने के बाद में तुम्हें मिलूंगा, तो इस तरीके से हम आफ्टर यूज करेंगे, किसी निश्चित समय से पहले हो रही स्थिति को दर्शाने के लिए। देखो सिंस फोर तो आपने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट टेंस में पढ़ा होगा। प्रेजेंट परफेक्ट यहाँ पे लिखा है, पास्ट परफेक्ट लिखा है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी हमारा सिंसियर फोर का यूज किया जाता है, किसी निश्चित समय से चल रही स्थिति को दर्शाने के लिए। भाई कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम होता है जब वो आगे भी चलता रहता है, उसके लिए हम सिंसियर फोर यूज करते हैं, ठीक है। फोर समय की अवधि को दर्शाने के लिए, उस समय के अवधि को, उस समय के टाइम को दर्शाने के लिए क्या यूज करते हैं, हम फोर का यूज करते हैं। टिल अंटिल किसी भी निश्चित समय तक के लिए होता है, भाई कोई भी निश्चित समय उसके लिए हम टिल और अंटिल का यूज करेंगे। अब यहाँ पे देखो ड्यूरिंग, विद इन, फ्रॉम, टू, पास्ट, एगो, ये दे रखे हैं। ड्यूरिंग का यूज की करते हैं किसी समय अवधि के अंदर, देखो जो टाइम है उसके अंदर जो चीजें होती है उसके लिए हम ड्यूरिंग का यूज करेंगे, ठीक है। मतलब वो चीज को, हिंदी में इसका मतलब क्या हो गया, के दौरान। जैसे आई स्लेप्ट ड्यूरिंग द मूवी, मतलब मूवी के दौरान मैं सोया, ठीक है। मूवी के दौरान मैं सोया। पढ़ाई करते दौरान मैं हंसा, आई लाफ्ड ड्यूरिंग स्टडी, ठीक है। तो ड्यूरिंग मतलब, अब देखो जब भी आप कुछ भी काम कर रहे हो किसी समय की अवधि के अंदर, भाई आप पढ़ाई कर रहे हो उसके अंदर कुछ चीज हो गई, आप उसके लिए ड्यूरिंग का यूज कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रेपोजिशन हमारा विद इन। विद इन मतलब होता है निश्चित समय के अंदर। कंप्लीट द टास्क विद इन एन आवर, देखो बोलते हैं ना इसके भीतर भीतर ये होना चाहिए, विद इन 5 minutes रीच हियर, इसके भीतर भीतर ये कर दो, मतलब एक टाइम पीरियड दिया जाएगा और उसके अंदर अंदर आपको कुछ करना पड़ेगा, मतलब उसके अंदर अंदर वो काम पूरा होना चाहिए, उसी के लिए हम विद इन का यूज करते हैं, ठीक है। फ्रॉम एंड टू, एक समय से दूसरे समय के लिए समय तक के लिए क्या यूज करते हैं हम, फ्रॉम एंड टू को यूज करते हैं, मतलब एक समय से दूसरे समय तक। द शॉप इज ओपन फ्रॉम 9 AM to 8 AM, अब कब से शुरू होती है, कब से खुलती है, 9 AM से, और 8 PM तक खुली रहती है। तो हम फ्रॉम, हिंदी में इसका मतलब से और तक हो गया, और एक जगह से, एक एक टाइम से दूसरे टाइम के लिए हम फोर, फ्रॉम एंड टू को यूज करेंगे, ठीक है। दूसरा हमारा पास्ट,
घंटे और समय के लिए, मतलब जैसे 5:30, देखो ये टाइम के लिए होता है। जब भी आप टाइम बोलते हैं, जैसे मैंने बोला 5:15 हो रहे हैं, तो आप बोलेंगे इट्स क्वार्टर पास्ट 5, इट्स क्वार्टर पास्ट 5। तो हमने पास्ट का यूज किया, क्यों किया? टाइम बताने के लिए। एगो, भूतकाल में किसी भी समय को दर्शाने के लिए, देखो जो भी पास्ट में हो चुका है उसको बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं? एगो को यूज करते हैं। ही केम 2 days ago, मतलब वो 2 दिन पहले आया था। हिंदी में इसका मतलब पहले होता है, और यहाँ पे ध्यान रखना ये हमेशा पास्ट के लिए यूज हम एगो को करेंगे, ठीक है? एगो को यूज क्यों करेंगे? हम पास्ट को दिखाने के लिए। अब ड्यूरिंग का प्रयोग किसी भी अवधि के अंदर किसी की घटना के लिए यूज होता है। भाई किसी भी अवधि के अंदर मतलब किसी भी समय के अंदर जो घटना हो गई, ठीक है? जैसे मैं स्कूटी चला रहा हूँ, उसके समय उसके चलाते दौरान कोई घटना होगी, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं? हम ड्यूरिंग का यूज करते हैं, ठीक है? पढ़ाई करते हैं, आप सो गए, उसके लिए भी ड्यूरिंग का यूज करेंगे। मूवी देखते टाइम आपके साथ कुछ हो गया, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? हम ड्यूरिंग। विद इन का मतलब क्या होता है? समय सीमा के अंदर। यहाँ पे भाई एक टाइम पीरियड दिया जाएगा, उसके अंदर अंदर वो चीज आपको करनी पड़ती है। फ्रॉम एंड टू का उपयोग समय की एक सीमा बताने के लिए होता है। भाई समय की सीमा को बताने के लिए, उस टाइम के जो बाउंड्रीज होती है उसको बताने के लिए हम इस समय से इस समय तक के लिए हम फ्रॉम एंड टू को यूज करते हैं। पास्ट का यूज को करते हैं जब हम समय बताने के लिए उपयोग होता है। जब मैंने बोला था अभी, जैसे 10:30 हो रहे, तो आप बोलेंगे इट्स 10:30। तो देखो समय बताने के लिए आपने पास्ट का यूज करना है। उसके बाद एगो को यूज को करेंगे हम जब हम पास्ट के बारे में, भूतकाल के समय को दर्शाने के लिए हम एगो को यूज करते हैं, ठीक है? अब क्विक एग्जांपल फॉर प्रैक्टिस, यहाँ पे आपके लिए प्रैक्टिस के लिए एग्जांपल भी है, बहुत क्विक एग्जांपल, मतलब आपके लिए जल्दी से एग्जांपल आ गए हैं, और ये एग्जांपल आपको अपने स्पोकन में भी यूज करने हैं। और जो भी हमने अभी तक क्लास पढ़ी है वो सारे के सारे ऑलमोस्ट प्रीपोजिशन इस पे यूज होंगे। आई वाज बोर्न इन 1995, भाई हमने बदला था ईयर से पहले क्या होगा? इन का यूज होगा, यहाँ पे हमने कर रखा है, ठीक है? शी कॉल्ड मी ऑन संडे, वीकडेज के नेम से पहले क्या होगा? ऑन का यूज होगा, ठीक है? 6 o'clock एग्जैक्ट टाइमिंग है, इससे पहले हम एट का यूज करेंगे। वी मेट एट 6 PM, हम 6 बजे मिले थे, पास्ट टेंस में चलेगा, ठीक है? आई विल फिनिश माई वर्क बाय 8 PM, मतलब 8 PM से पहले पहले मैं अपना काम पूरा कर दूंगा, अपना काम रात 8 बजे तक खत्म कर दूंगा, मतलब 8 बजे से पहले पहले खत्म हो जाएगा। ही लेफ्ट बिफोर लंच, मतलब वो लंच से पहले ही चला गया, वो दोपहर के खाने से पहले ही चला गया, ठीक है? तो अभी देखो बिफोर क्या बताता है? पहले, मतलब पास्ट के टाइम को बताता है, ठीक है? तो बिफोर लंच से पहले वो चला गया, ठीक है? उसके बाद दे हैव बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग, अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, उससे पहले हमने सिंस का यूज कर दिया यहाँ पे, ठीक है? अब यहाँ पे सिंस क्या बता रहा है? एक एग्जैक्ट टाइमिंग, मतलब वे सुबह से इंतजार कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया हमारा? एक टाइम पीरियड हो गया डे का, और उससे पहले मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून से पहले हम सिंस का यूज करेंगे, नाइट से पहले भी सिंस का यूज करेंगे। आई विल स्टे हियर फॉर अ वीक, मतलब मैं एक हफ्ते के लिए यहाँ पे रुकूंगा, ठीक है? तो के लिए भी हम फॉर का यूज करते हैं। दूसरा, ही रिटर्न आफ्टर 5 years, मतलब वो 5 साल बाद आया, तो ये क्या बताता है? देखो बिफोर पहले का टाइम बताता है, आफ्टर बाद का टाइम बताता है। आई फेल asleep during morning, मतलब मैं फिल्म देखते दौरान सो गया, ठीक है? I fell asleep during the movie, sorry, I fell asleep during the movie, मतलब मूवी देखते दौरान मैं सो गया। He left 2 days ago, मतलब वो 2 दिन पहले चला गया। तो ड्यूरिंग मतलब क्या होता है? दौरान, हिंदी में इसका मतलब दौरान होता है, और जब भी कोई भी इंसिडेंट किसी चीज के दौरान होता है वहां पे ड्यूरिंग का यूज कर दो, ठीक है? दूसरा, एगो पास के टाइम को बताता है, ठीक है? अब यहाँ पे आपके लिए एक्सरसाइज दे रखी है, फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं, आपको यहाँ पे करेक्ट करेक्ट जो प्रेपोजिशन है वो लगानी है, और आपको कहाँ शेयर करना है ये आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, होप सो आज की क्लास आपने एंजॉय की होगी, और इस क्लास में हमने कुछ प्रेपोजिशन सीखे जो आपके इंग्लिश को डेफिनेटली इंप्रूव करेंगे, और ये सारे के सारे प्रेपोजिशन टाइम से रिलेटेड थे। नेक्स्ट क्लास में हम लोकेशन के लिए, मतलब लोकेशन के लिए प्रेपोजिशन पढ़ेंगे, और वो वीडियो भी पूरी आपको देखनी है, और इस वीडियो को शेयर कीजिए ऐसे लोगों के साथ जो इंग्लिश बोलने में इंटरेस्टेड हो, और जिन किसी को भी इंग्लिश बोलना पसंद हो बट चीजें जल्दी समझ में नहीं आती है, इस पूरी वीडियो को देखिए और डाउट सारे क्लियर होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और शेयर कीजिए इस वीडियो को।